एमपॉक्स पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। ये मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। ये चेचक के जैसा ही है, लेकिन कम खतरनाक होता है। एमपॉक्स इंसानों और जानवरों दोनों को हो सकता है और ये सबसे पहले 1958 में रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम ऐसा है। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में मिला था। ट्रांसमिशन एमपॉक्स जानवरों से इंसानों में खून, शरीर के तरल पदार्थ या चमड़ी और संक्रमित जानवरों के म्यूकोजल लीजन्स के सीधे संपर्क से फैल सकता है। ऐसा अक्सर उन जगहों पर होता है जहां लोग संक्रमित जंगली जानवरों के संपर्क में आते हैं, जैसे अफ्रीका में। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस की बूंदों, त्वचा के घावों या दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क से भी फैल सकता है। सिम्टम्स: इसके लक्षण आमतौर पर संपर्क के 5 से 21 दिन बाद दिखाई देते हैं और इनमें शामिल हैं बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, ठंड लगना, थकान और शरीर पर चकत्ते, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। चकत्ते पपड़ी बनने और झड़ने से पहले अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। एमपॉक्स के ज्यादातर मामले हल्के और खुद ठीक होने वाले होते हैं, लेकिन यह बीमारी ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। वैक्सीनेशन, चेचक का टीका एमपॉक्स से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट, संभावित रूप से संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क से बचना और अच्छी स्वच्छता का पालन करने से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। ट्रीटमेंट एमपॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए सहायक देखभाल और एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। एमपॉक्स मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है। हालांकि हाल ही में अन्य क्षेत्रों में भी इसके प्रकोप हुए हैं, जिससे वैश्विक जागरूकता और चिंता बढ़ी है। एमपीओएक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के रूप में जाना जाता था, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। अगस्त 2024 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देशों में एमपॉक्स के क्लेड 1 वेरिएंट के चल रहे प्रकोप की सूचना दी है। यह प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे इसके प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास बढ़ रहे हैं। स्वीडन ने हाल ही में इस वेरिएंट के अपने पहले मामले की सूचना दी है, जो वर्तमान प्रकोप में प्रभावित होने वाला अफ्रीका के बाहर का पहला देश है। WHO ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है और प्रभावित क्षेत्रों में सीमा पार सहयोग बढ़ाने, अतिरिक्त विशेषज्ञों को तैनात करने और टीकों तक पहुंच बढ़ाने सहित सहायता बढ़ा रहा है। इस साल अब तक 12 अफ्रीकी देशों में 2100 से अधिक मामले और 13 मौतें दर्ज की गई हैं। यूके में 2222 में चरम पर पहुंचने के बाद से एमपीओएक्स के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन मुख्य रूप से उन पुरुषों में मामले सामने आते रहते हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। जुलाई 2424 तक यूके में इस साल 286 मामले सामने आए हैं, जबकि 2222 में 3700 से अधिक मामले सामने आए थे। एमपीओएक्स से निपटने के प्रयासों में नैदानिक क्षमताओं में सुधार, टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार और आगे प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।